हेलो नमस्कार दोस्तों, रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एसएससी के पुरानी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को सोल्व करने की सीरीज अपन ने शुरू की थी, जिसका पार्ट 6 आपके सामने है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। कहता है ड्यूस शब्द किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, लॉन टेनिस के साथ ड्यूस शब्द जुड़ा हुआ है। ड्यूस शब्द ऐसी कंडीशन होती है जब दोनों टीमों के अंक बराबर हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में ड्यूस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कहता है पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है। दोस्तों, क्लोन एक ऐसी सिस्टम होता है कि जब सेम प्रजाति का जीव बनाया जाता है। तो पहली क्लोन भेड़ का नाम है डोली भेड़। कहता है युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान पुरस्कार कौन सा है। अगर सर्वोच्च सम्मान की बात करता है और सेना की बात करता है, तब परमवीर चक्र आपका सही आंसर हो जाएगा। कहता है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति किसके द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। अब इसमें अपने को समझना ये है कि क्वेश्चन पूछा है भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की, नहीं कि बीजेपी की। तो इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका आंसर हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और उसी से प्रेरित है बीजेपी, जिसकी स्थापना लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी जी वाजपेयी ने की थी। बीजेपी की स्थापना की बात करता है तब। कहता है वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, संविधान में उप प्रधानमंत्री जैसे पद का कहीं उल्लेख नहीं है। ये तो मंत्रिमंडल का विस्तार करते समय किसी पार्टी के प्रमुख को एक सम्मान देने के हिसाब से उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। बाकी ऐसा कोई पद का संविधान में तो उल्लेख नहीं है। कहता है उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। तो चांदी उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपकी पिछली एग्जाम में पूछे गए थे। और एसएससी या आप रेलवे की जो भी वनडे एग्जाम देते हो जिसमें स्टैटिक जीके एक पार्ट होता है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कोई विशेष नहीं है, सिर्फ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में होनी चाहिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन से व्यापार अवरोध नहीं है। बात कर रहा है कि व्यापार में अवरोध कौन हो सकता है। अब बात करते हैं अपन उपादान सब्सिडी। सब्सिडी से मतलब व्यापार में फर्क पड़ता है कि आप छूट दे रहे हो तो व्यापार में फर्क पड़ता है। प्रशुल्क अवरोध, सीधी बात कर रहा है अवरोध की। निषेध या प्रतिरोध, सीधा अवरोध लिखा हुआ है। निर्यात सुरक्षा, ये पॉजिटिव वर्ड आपको दिख रहा है तो सीधा सा आंसर होना ही है। ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट एग्जाम क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक की जाती है, क्योंकि 10वीं तक का स्तर ही होता है सामान्य ज्ञान का। कहता है मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है। मस्तिष्क कौन से तंत्र का हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, न्यूरो सिस्टम का पार्ट है। भारत में लोगों की खालिस्तान वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। बात करते हैं प्रतिनिधि की, तो सीधी सी बात है, लोकतंत्र है तो प्रतिनिधि किस हिसाब से मिलेंगे, लोगों की संख्या के हिसाब से। तो अधिक आबादी वाले लोगों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में होनी चाहिए। ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। कहता है एकमात्र नदी जो प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। ये कहता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो झील में बहती है, कौन सी नदी है और रेगिस्तान में झील में बहती है। अगर भारत की बात करें तो भारत में रेगिस्तान कहाँ है, अरावली के ऊपर उत्तर पश्चिम में, उस इलाके में बहती है लूनी नदी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी। कहता है साईखोम मीराबाई चानू, इनको 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये वेट लिफ्टर थी, मतलब भारोत्तोलन में इनको अवार्ड दिया गया था। कहता है गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो कहता है कि गरबा जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। तो ये राज्य के लोक नृत्य आपको याद रखने हैं। जैसे महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावणी हो जाएगा, राजस्थान का अपने घूमर मैंने पढ़ाया था पिछली वीडियो में। बिहार का आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे, क्योंकि पिछला क्वेश्चन मैंने इस बेस पे एक करवा रखा है। कहता है PMGY का पूर्ण रूप से नाम क्या है।
इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है, ये गाँव के विकास के लिए एक योजना चलाई गई थी। इसका PMGY शॉर्ट फॉर्म प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना पूरा नाम हो जाएगा। कहता है 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जमींदारी प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब भी इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। कहता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सिंपल सी बात है, छोटी कक्षा में अपन पढ़ते आए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस शक्ति ग्रह कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात यह है कि आपको बेसिक क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और जो क्वेश्चन अचानक से आते हैं वो किसी को नहीं आते हैं, ज़्यादा सीरियस होने वाली बात नहीं है। आपको 25 में से 15 से 18 या 20 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो ये मान लो कि आप बिल्कुल सही खेल रहे हो। अगर 15 से नीचे आपका जीके में स्कोर आ रहा है तो मामला गड़बड़ है। आपको स्कोरिंग करना है, मैथ्स में करना है 25 में से आपको 22, 23, 20 से ऊपर चलना है। रीजनिंग में 20 से ऊपर चलना है। इंग्लिश अगर किसी की वीक है तो भी उसको 18, 20, 22 के आसपास चलना है। जीके एक ऐसा पार्ट है कि मतलब विस्तृत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए आप 15 के आसपास चलते हो तो भी ठीक है मामला, तो आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। कहते हैं उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी भारतीय मैदानों की जो दलदली पट्टी है उनको तराई कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तराई। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? अब दो बात होगी, विश्व में सबसे ऊंची चोटी, उसका तो आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम हो जाएगा कंचनजंगा। गॉडविन ऑस्टिन भी इसको बोलते हैं, केटू काराकोरम श्रेणी का ये हिस्सा है। कहता है कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? अपन जानते हैं उड़ीसा की शैली है ओडिसी, कथक है जो उत्तरी भारत से संबंधित है, कथकली है वो केरल से संबंधित है। ये शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में मैंने बता रखा है आपको 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनके बारे में विस्तार रूप से आपको बता रखा है पिछली वीडियो में। अगर आपने अच्छी तरीके से देखा होगा तो ज़रूर आपको आंसर मिलेगा। कालबेलिया एक लोक नृत्य राजस्थान से है, जिसको पिछले दिनों यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट में भी स्थान दिया जा चुका है। ये चीज़ें आपको हल्का फुल्का याद होनी चाहिए, कोई खास चीज़ है नहीं। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम भारत के लोग भारत को एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? अगर आप 5वीं कक्षा के बच्चे को भी ये प्रश्न पूछते हो तो वो आराम से हल करेगा। जिसको पता है हरित क्रांति ये फसलों से संबंधित है, खेती से संबंधित है। पूछ रहे किसे शामिल नहीं किया गया है? अब खेती में उन्नत तरीकों खेती वर्ड आ गया, सीधी सी बात है हरित क्रांति में शामिल होगा। बीजों की अधिक उपज, बीज आ गया मतलब खेती से संबंधित है। सिंचाई वर्ड आ गया, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं खेती से संबंधित है, हरित क्रांति संबंधित है। अब कह रहा है गाँव की सड़कों के सुधार को। अब आप ये बताओ डायरेक्टली कहाँ रिलेटेड है, कहाँ खेती और कहाँ सड़क? हाँ संबंधित है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सड़कों का सुधार होना हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। कहता है मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी क्या है? तो हीमोग्लोबिन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेलेनिन लसिका और बलगम ये ऑक्सीजन परिवहन से संबंधित तो नहीं है। कहता है हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं के घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? हिमालय पर्वत में जो घास के मैदान है जो ज़्यादातर उत्तराखंड वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको बुग्याल कहा जाता है। इसमें बग्याल लिखा है वो गलत है, आप इसको बुग्याल पढ़ेंगे आगे से, ठीक है। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? केरल में ओणम मनाया जाता है। एक तो आप ये नोट कर लेंगे, केरल के लिए जब त्यौहार की बात हो तो आप इसमें ओणम आंसर कर लेंगे। अब बैसाखी है वो आपके पंजाब में मनाया जाता है। पोंगल है ये तमिलनाडु का त्यौहार है। लोहड़ी है ये उत्तर भारत का है, और लोहड़ी आपको पता है मकर संक्रांति एक दिन पहले मनाया जाता है। कहता है भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा, दोस्तों ये गुलजार साहब की बात हो रही है। ये कह रहा है कि संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा गुलजार, ठीक है, जो बहुत बड़े कवि और गीतकार रहे हुए हैं गुलजार।
पार्ट 6 देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको पार्ट 6 समझाया है वो समझ में आया होगा। फिर भी किसी बिंदु पर आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे उससे अवगत कराइए। मैं हर संभव प्रयास करूँगा आपकी सहायता करने का। रामा ज्ञानशाला परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।